बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ सवाल पूछे गए सदन में, जिसके जवाब में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो जवाब दिया गया है उससे टीआरई 4 कब आने की संभावना है, इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप भी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेनली प्रश्न पूछा गया था टीआरई 3 को लेकर के कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसका जारी होगा या नहीं, क्योंकि कुछ कैटेगरीज में सभी सीटें नहीं भर पा रही हैं, जिसके जवाब में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये बताया गया कि उस कैटेगरी में अवेलेबल कैंडिडेट्स की संख्या अवेलेबल नहीं थी। मतलब कि जितने भी कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल थे सबका रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन फिर भी सीटें खाली इसलिए रह गई क्योंकि कैंडिडेट्स ही अवेलेबल नहीं थे। उस पर सरकार ने ये कहा कि जब हमारे पास कैंडिडेट नहीं है तो सीटें कैसे भर सकती हैं। दूसरा ये प्रश्न पूछा गया सदन में कि ऐसे कैंडिडेट जिनका मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया है, अब वो ज्वाइन तो केवल एक ही पोस्ट के लिए करेगा, तो बाकी पोस्ट पर जो सीटें खाली हुई उसके संदर्भ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो इसके संबंध में कोई क्लियर जवाब तो सरकार के द्वारा नहीं दिया गया सदन में, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभी कोई प्रावधान नहीं है टीआरई 3 में, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि टीआरई 4 की प्रक्रिया जो है वो मई में स्टार्ट हो रही है। क्या कुछ एग्जैक्टली कहा है उन्होंने, आप सुनिए। इनको बाहर रखा गया है। कुछ लोग 1 नंबर से हैं, सब मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट से ऊपर वाले बच्चे हैं, इसीलिए सरकार ने टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी था। पूरा क्या आपका? सरकार टीआरई 1 की तरह रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का विचार क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है देने से, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया था और जो बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और वो अपना निर्णय लेता है, और जो निर्णय उन्होंने शुरू में एक बार प्रकाशित किया कि बाद में किसी तरह का उन्होंने जो भी मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए, जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक, आपको बता दें मई तक आपको चौथा पांचवा भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप 2025 में रोजगार चाहते हैं शिक्षा विभाग में, तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। जहां पर अन्य राज्यों में विभागों के जवाब इस तरीके से आते हैं कि शिक्षक भर्ती की उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं, वहीं पर बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि लगातार 2 वर्षों से 3 वर्षों से शिक्षक भर्ती कंप्लीट करा रहा है और चौथा फेज शुरू होने को लेकर के सदन में भी जवाब दिए गए हैं। तो आप अपने लिए अंतिम मौका मान करके चलिएगा और प्रयास भी अंतिम मौके की तरह ही कीजिएगा, क्योंकि लगातार चौथे बार टीआरई आयोजित होने के बाद से जब ये पद भर दिए जाएंगे टीआरई 4 वाला, जिसमें 80,000 पद बताए जा रहे हैं, तो अगर ये पद भर जाएंगे उसके बाद से संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, चुनाव को टारगेट किया जाएगा, ये तो सब कोई जानता है। अब जब चुनाव जीत जाए कोई भी पार्टी और छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण हो जाए तो फिर कैसे पद भरे जाएंगे। तो ये आप अपने लिए अंतिम मौका मान करके तैयारी कीजिएगा और उसी के अनुरूप कोशिश करिएगा कि एक पद आपका जरूर हो जाए। आपको टीआरई 4 के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।